दोस्तों एक जिले का पेपर है ये राजनीति विज्ञान का। टीएच मार्शल नागरिकता में कितने प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं? यहाँ पे आ जाएगा आंसर। 3 प्रकार के जो है अधिकार वो शामिल करते हैं। धर्मनिरपेक्षता विरोध करती है किसका? धार्मिक वर्चस्व का, यानी धर्म को ऊंचा उठाने का जो है विरोध करती है कि ये धर्म इससे बड़ा है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए गए थे, किसने गिराए थे? अमेरिका ने गिराए। विकास का मॉडल सर्वाधिक निर्भर किस पे करता है? तो ऊर्जा पे निर्भर करता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है? विकास के कारण निम्न में से किससे नुकसान नहीं पहुंचा है? तो वन्य जीवों को जो है विकास से नुकसान नहीं पहुंचा है। पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, धनी वर्ग को भी नुकसान पहुंचा है, ठीक है, विस्थापितों को भी नुकसान पहुंचा हुआ है। नहीं नहीं, धनी वर्ग को नुकसान जो है नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है ना, तो धनी वर्ग आएगा यहाँ पे। थोड़ा सा आंसर करेक्ट करिएगा, यहाँ पे धनी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। धनी वर्ग को नुकसान विकास से नहीं पहुंचा है, ठीक है। बाकी जो है वन्य जीवों को भी पहुंचा है, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये गलत मैंने ऑप्शन लगा दिया है। धनी वर्ग इसका सही आंसर होगा, धनी वर्ग को, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको पता है 6 वर्ष होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन जो है 73वें में है। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लोकतांत्रिक संविधानों में कानून निर्माण का निर्णय लिया जाता है तो वो नगर पालिका द्वारा, सॉरी, न्यायपालिका द्वारा लिया जाता है। भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है, जो कि अब ये चुनाव होने वाले हैं। आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत की खालिस्तान प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसके बाद सरकार के प्रधान व उनके मंत्रियों को खालिस्तान कार्यपालिका कहते हैं, तो राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। न्यायपालिका व्यक्ति के खालिस्तान अधिकारों को सुरक्षा करती है या रक्षा करती है? मौलिक अधिकारों की। ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी, तो जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय जो है खालिस्तान के जुड़ा हुआ है, तो न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो है, द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी। संगठनात्मक शासन व्यवस्था वाले दो देशों के नाम, तो भारत और अमेरिका हैं। 11वीं अनुसूची में दर्ज 2 विषयों के नाम जो आपको बताना है, तो कृषि विस्तार और भूमि विकास, ये दोनों के दोनों हैं इसमें विषय। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान का राजनीतिक दर्शन स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्धता है, ठीक है। यहाँ पे सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसे न्याय से है जो कि व्यक्तिगत या सामूहिक ना होकर के पूरे समाज को देख करके न्याय की बात करते हैं। कोई 2 व्यक्तियों के नाम लिखो जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, तो आप बता सकते हो। बहुत सारे नाम है, मैंने भगत सिंह और महात्मा गांधी लिख दिया, आप कोई भी लिख सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे प्रश्न आप देख सकते हो, 4 से लेकर 15 तक जो है लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। फिर इसके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 16 से 20 नंबर तक आप देख रहे हो। निबंधात्मक प्रश्न जो है 21 से 23 तक जो है प्रश्न दिए गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके जिले में बिल्कुल आ सकता है। अगर आपका राजनीति विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है तो इसको जरूर तैयार करें, बेहतरीन रूप से तैयार करें, आपको मजा आएगा इन क्वेश्चन पेपर्स को तैयार करके, आपको आनंद आएगा। इससे पहले भी मैंने राजनीति विज्ञान का पेपर कराया था और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमारे 15 क्वेश्चन आ गए, हमारे 20 क्वेश्चन आ गए, हमारे पास सेम टू सेम पेपर आ गया। तो इस तरह से प्रश्न जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक तो देखो मैं कह नहीं सकता कि आपका क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, प्रश्न पत्र पढ़ के जाते हो, 3-4 प्रश्न पत्र भी पढ़ के जाते हो, आप 3-4 जिलों के प्रश्न पत्र पढ़ के जाते हो, तो आपको जो है आनंद आने वाला है, आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा। बाकी आप जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही है आपके सामने इसी स्क्रीन पे, इसको टच करिए, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो आपने नहीं देखा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।